हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उनको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज जो है मंथली क्लोजिंग हुई है, जुलाई की क्लोजिंग हुई है निफ्टी में। एंड अगर आप ये जो स्ट्रक्चर है, ये मंथली चार्ट है, अगर आप ये देखते हो तो आपको समझ आएगा कि भले ही हमारा आज मतलब पिछला 3-4 हफ्ता उतना अच्छा नहीं गया है, ये मंथ उतना अच्छा नहीं गया है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी क्या है, बुलिश है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली 4 महीने की अपसाइड के बाद अब जाके जुलाई में थोड़ा सा पॉज हुआ है। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ से पूरा गिर गया है, बट हाँ, इट इज अ सिग्नल ऑफ द रैली स्टॉपिंग। ओके, रैली जो चल रही थी वो थोड़ा स्टॉप हुआ है, अब ये स्टॉप होके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी जा सकता है। वी हैव टू सी कि यहाँ से अब ये रिवर्स हो जाएगा नीचे की तरफ या ये ब्रेकआउट देगा। तो आपको सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो स्पेशली, तो वो ये है कि अगर 24,500 अब अपकमिंग एक सपोर्ट होने वाला है निफ्टी के लिए। ओके, तो ये वाला अगर सपोर्ट ये ब्रेक कर देता है तो हम एटलीस्ट 23,800 तक जा सकते हैं। ओके, ये मंथली कैंडल पे हम एनालाइज कर रहे हैं, तो 24,500 के नीचे 23,800 का स्कोप है और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। तो इस तरीके का एक पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये फ्रेश ब्रेकआउट होना है निफ्टी को, तो इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा कम से कम 25,500 के ऊपर। 25,500 के ऊपर से ये 26,500 की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। फिलहाल के लिए इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 24,500 का है। अभी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस वजह से आज मार्केट में थोड़ा पैनिक था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई एंड रिकवरी के बाद मार्केट फिर से थोड़ा डाउन साइड में गया। तो क्या हुआ था, सबसे पहले तो हम डिस्कस वही कर लेते हैं। तो ये है कि 25% का टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी अपडेट किया था। तो ट्रंप ने बोला कि इवन दो इंडिया इज आवर फ्रेंड, हमारा उनके साथ बिजनेस उतना ज़्यादा नहीं होता है और टैरिफ्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है, वन साइडेड ट्रेड चलता है उनके हिसाब से। और उनका ये कहना है कि क्योंकि इंडिया जो है रशिया के साथ डील करता है, रशिया का लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी है इंडिया अलोंग विद चाइना, और वो चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ उनका जो वॉर है ख़त्म हो, पर वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से क्योंकि इंडिया रशिया से डील कर रहा है जिसको यूएसए पसंद नहीं करता है, तो वो हमारे ऊपर एक पेनल्टी भी लगाएंगे। तो पेनल्टी क्या होगा वो भी आना बाकी है। तो 25% का टैरिफ लगाया है और पेनल्टी लगाने वाले हैं वो क्योंकि हम रशिया के साथ डील करते हैं। ओके, 1 अगस्त से। अभी इसका क्या मतलब है आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके बाद गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा बहुत आपको फॉल देखने को मिला, जिस वजह से आज हमारा गैप डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिकवरी ले ली। रिकवरी इसलिए भी ली क्योंकि देखो एक अनसर्टिनिटी खत्म हो गई ना। अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होना है क्या नहीं। क्या होता है कि जब नहीं पता है तो ज़्यादा मार्केट में फियर रहता है। जब एक बार पता चल गया कि आप 25% का टैरिफ है तो एटलीस्ट वो फियर नहीं है। अब ये क्या है कि इससे बढ़ेगा तो नहीं, चांसेस क्या है इससे कम हो सकता है। अगर इंडिया डील कर ले यूएसए के साथ, कुछ एक प्रॉपर नेगोशिएशन करता है, तो चांसेस है कि 25% से कम हो सकता है, लेकिन 25% से ज़्यादा नहीं होगा। तो अब गोइंग फॉरवर्ड जो होगा वो अच्छा ही होने के चांसेस है, नहीं तो सेम रहने के चांसेस हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। प्लस डोनाल्ड ट्रंप ने तो मतलब वो पता नहीं ये पार्लियामेंट्री स्पीच सुना होगा उसने, जो देखा होगा कि यार मोदी तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है क्रेडिट, तो ईगो में तो लगा ही है, वो तो समझ में आता ही है जिस तरीके से ट्रंप का। क्योंकि हम आप लोगों को याद होगा कि या कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तब मोदी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अभी वो दिख रहा है कि कैसे एक बिट्रेयल इसको आप कह सकते हो अभी। लेकिन वो सब तो चलिए पॉलिटिकल बातें हो गई, उनमें तो घुसना ही नहीं है अपने को। लेकिन एक चीज़ है कि हमारा कौन सा सेक्टर इम्पैक्ट होगा, इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया से ज़्यादा इम्पैक्ट तो अमेरिकन को ही होगा। आप एक बार लॉजिकली सोचो ना। हमारा तो चलो टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, ये सारे सेक्टर में इम्पैक्ट होगा क्योंकि हमारा ये सब चीज़ एक्सपोर्ट होता है यूएसए में, तो वहाँ पे थोड़ा हम इम्पैक्ट होगा। लेकिन आप ये सोचो कि यूएसए के लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा भाई। इन ये जो हर कंट्री पे जो ट्रम्प ने टैरिफ लगा रहा है हर कंट्री पे, उससे क्या होगा कि जो भी चीज़ आ रहा है यूएसए में, जो भी उनके कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं,
उनका प्राइस बढ़ जाएगा ना टैरिफ लगने से। इसका तो भुगतान तो एंड कस्टमर ही करेगा, एंड यूजर ही करेगा। तो ये तो यूएसए के लिए ही, यूएसए का हाउस होल्ड इनकम कम पड़ने लगेगा सामान उमान खरीदने के लिए। एनीवे, और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो वो है, ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील साइन कर ली है। इनफैक्ट ट्रंप ने तो ये भी बोला है कि हो सकता है आगे जाके इंडिया को पाकिस्तान से ऑयल लेना पड़े। तो देखते हैं ये सब क्या, ये सब तो फालतूगिरी बातें हो गई, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि ही इज साइडिंग विद पाकिस्तान। एंड वो एक वही वाला है कि अपसेट हो गए हैं वो इंडिया से, जिस वजह से वो इस तरीके के काम कर रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में तो यही आ रहा है। तो यूएस इज हेल्पिंग पाकिस्तान, इट इज सेइंग टू इंडिया टो द लाइन और रिस्क योर एनिमी बीइंग स्ट्रेंथन अपसेटिंग अ की एलाई। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इसमें। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारा एक चीज़ अच्छा क्या है ना, कि इंडिया इज़ नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यूएसए। ओके, हम डोमेस्टिक में भी प्रोडक्शन करते हैं, डोमेस्टिक में भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे बाकी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ट्रेड डील ये नहीं बनता है या कुछ इसमें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंडिया विल एक्सेप्ट 25%। आई थिंक सो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन ये चीज़ है कि इंडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन यूएसए को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब इनके ट्रम्प की हरकतों से। आपका क्या व्यू है, ज़रूर से कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अब कोई आपको ब्रेकआउट का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने आपको निफ्टी में बता दिया था कि 730 अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा, और 860 के आसपास में बुक कर लीजिएगा। आप जो भी लोग टाइमली बुक किया होगा, जिन्होंने भी, वो बच गए होंगे, वरना जो लोग ऊपर पे फंस गए हैं उनका तो लॉस हो गया होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो 720 के ऊपर 820 तक गया, 930 तक भी गया, लेकिन अगर किसी ने 860 के आसपास, जहाँ पे मैंने बोला था कि बुक कर लो, अगर आपने नहीं किया होता और आप होल्ड करते लालच में, तो आप देखो लास्ट में गिर गया ना। ये सब प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डेली चार्ट पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे अपसाइड अभी तभी आएगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। 24,950 का वो लेवल है, तो 940 का वो लेवल है। तो 940 के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे फ्रेश अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे फ्रेश डाउन साइड यू कैन एक्सपेक्ट बिलो 24,620। 24,620 के नीचे इनफैक्ट अभी थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग ही दिख रहा है, लेकिन 24,620 इमीडिएट सपोर्ट है। ये ब्रेक करता है तो 520 500 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। 24,950 के ऊपर अगर निकलता है तो हम 25,100, फिर आपका 25,170 ऐसे लेवल्स को देख सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे जो हमारे पास अब जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाले लेवल का, ये वाले लेवल का। ठीक है, ये आप लेवल देखोगे तो ये है आपका 55,900 का लेवल। 55,900 में पहले रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट लिया, अब वापस से यहीं पर आएगा, ये ब्रेक कर देता है। 55,900 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी, इट इज़ नेगेटिव। 55,900 के नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 55,780 एंड देन 55,660। ओके, ऐसे डाउन साइड के हम लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड देखिए क्लियरली जो बैंक निफ्टी है वो एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वो है आपका 56,400 पे। 56,400 के ऊपर से ये पॉजिटिव होना शुरू होगा। 56,400 के ऊपर आप 56,586 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 56,787। पर अभी आप बोल सकते हो कि ये तो बहुत दूर हो गया है ना, तो अगर आप चाहो तो इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अपसाइड अबव 56,170 के ऊपर। ठीक है, पर जो मेजर मूव है वो 56,400 के ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये जो लेवल है इसके ऊपर ही मेजर मूव आएगा, लेकिन आपको छोटा मोटा मूव 56,170 180 के ऊपर से देखने को मिल सकता है। 170 180 के ऊपर से आपको सिंपल 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल करना चाहिए। डाउन साइड पे 55,900 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया ये सपोर्ट तो 55,786 एंड 650 ऐसे लेवल्स हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। देखिए, कोई भी चेंजेस इन लेवल होते हैं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, जैसे कि मैंने आज किया था। आज आई होप आप लोगों ने ये अपडेट का पूरा फ़ायदा उठाया होगा। अभी आप लोगों ने प्रॉफिट किया कि नहीं, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है, तो आप अकॉर्डिंगली चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में आप यहाँ पर 81,330 के नीचे हम यहाँ पर
एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड मूवमेंट 330 के नीचे 81,140, 80,970, 80,780 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम इसमें तभी आएगा जब ये ब्रेक करेगा 81,600 के लेवल को। 81,600 के ऊपर इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 81,770 से लेके 81,950 तक के लेवल्स। इमीडिएट बेसिस पे 81,600 रेजिस्टेंस है, 81,330 सपोर्ट है। इसके बाहर में ही कोई ट्रेड आपको प्लान आइडियली करना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू फिन निफ्टी मिड कैप। तो मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप में सिंपल रखेंगे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है 12,911, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन दिया है इस एरिया से। 12,911 के ऊपर से ये पॉजिटिव हो सकता है 978 तक, एंड उसके बाद आपको 13,020 तक। ओके, लेकिन डाउन साइड पे इफ इट ब्रेक्स बिलो दिस 12,833, अगर ये इसके नीचे निकलता है तो हम 12,800 से लेके 12,764 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, फिन निफ्टी में आपको यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे जो अपसाइड है वो ये वाले रेंज के ऊपर में देखने को मिलेगा। ये आपका लेवल है 26,750 के ऊपर। 26,750 के ऊपर से ये पॉजिटिव रहेगा 850, 940 ऐसे लेवल्स के लिए। डाउन साइड पे 26,610, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पे फर्दर डाउन साइड 603 का लेवल है, 603 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो फर्दर डाउन साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कहाँ तक, 550, 500, 470 सारे लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने चार्ट पे मार्क करके ज़रूर से रखिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड जो लिंक है टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।